किया जा रहा है। सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस गीत के माध्यम से प्रस्तुतियां दे रही थी। ऐसे आप सब लोग विराजमान है। मैं बहुत कम समय में ये जो संकल्प है, भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आप सबको जोड़ने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों को पता होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार संसद भवन जाते हैं तो संसद भवन की सीढ़ियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और दो बातें उनके द्वारा तब कही गई थी कि मैं सेवक हूं, सेवा करूंगा। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे दीदी हंस रही है, पता है सबको। यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। उसके पहले यूपीए के सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें छपती थी। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सबको गर्व होता है कि एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला देश के जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में किस तरह से विकास होता है। इन 10 सालों में विपक्ष के द्वारा एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके। और तो एक कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है। ये वही भारत है जब लोग कहते थे आप राफेल विमान खरीदने की बात करते हो, यहाँ हम एक स्कूटर नहीं खरीद सकते। ये वही भारत है जब देश के ईमानदार बेटा, एक गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो देश में किस तरह से परिवर्तन होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा लाल किले की बातचीत से कि जब हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएंगे तो हमारा देश खुले में शोध मुक्त देश हो जाना चाहिए। तब बहुत सारे लोग घर से उड़ाते थे कि प्रधानमंत्री जी को इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन नारी सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाया गया। खुले में शौच मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया और आज चाहे हमारा गांव हो चाहे हमारा शहर हो, खुले में शौच मुक्त देश गांव बन गया है। आज स्वच्छता की रैंकिंग चलती है, हमारा स्कूल साफ सुथरा रहे, आंगनबाड़ी साफ सुथरा रहे, हमारा नगर साफ सुथरा रहे। आज स्वच्छता की रैंकिंग चलती है। एक जागरूकता लोगों में आई है और सबको गर्व होता है। फिर भी होता है कि नहीं होता है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटियां कहां पहुंच गई है। ये सारा विकास का काम घंटे दिन चर्चा करने को कम है। हमारे किसान भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पैसा सीधा उनके खाते में ट्रांसफर होता है। और एक बात कहने से मुझे और भी गर्व महसूस होता है, यदि किसी देश को लंबे समय तक राज्य करना है तो उस देश की संस्कृति को और अपने पूर्वजों के योगदान को भुला दिया जाए तो लंबे समय तक उस देश पर शासन किया जा सकता है। मुगल आक्रांताओं के बाद अंग्रेजों ने यही काम किया, हमारे राम मंदिर को तोड़ा करके मस्जिद बना दिया गया। ये 500 साल पुरानी समस्या आजादी के 70 सालों के बाद भी हम केवल सपने देख रहे थे कि हमारे ढांचा राम के मंदिर का निर्माण होगा। 24 वकील खड़ा कराने वाले लोग पूछते थे कि भैया आप लोग कसम खाते हो कि हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन आप तारीख नहीं बताते हो, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख सबको याद है कि नहीं है? 22 तारीख दीदी बता रही है कि 22 तारीख को हमारे ढांचा राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा और हमको अपने नेत्रों से देखने का सौभाग्य मिलेगा। और हमारे प्रदेश सरकार ने तो कहा भी है कि हम सबको अयोध्या दर्शन कराएंगे। तो एक बार दोनों सरकार की तालियां हो जाए।
राम को पूर्ति करना एक छोटी मोटी नहीं है। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में जीते हैं, हिंदुस्तान की हवा को पानी को ग्रहण करते हैं और हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान की संस्कृति, राम की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया था। माननीय मोदी जी आए, उन्होंने कहा राम मंदिर पर फैसला होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों को बैठाया गया, दोनों पक्षों को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भैया ये तो राम मंदिर है, ये पूरा परिसर राम नगर के लिए है, मंदिर का निर्माण यही होगा। तो इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। और हमारे साधना में तो बहुत सारे हमारे सैनिक सेना में भर्ती होकर भारत माता की सेवा करते हैं और हमारे सैनिक भाई के परिजन भी यहाँ पर विराजमान है। और अपने फर्क क्या है, पहले आतंकी हमला हुआ करता था, तब यूपीए सरकार के समय कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होता था। 26/11 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सेना कहती रही कि सरकार हमें आदेश दे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस समय पूरी भी आतंकी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। अब एक जमाना आ गया है, इधर से गोलियां चलती है, उधर से गोले बरसते हैं, पाकिस्तान की हेकड़ी बंद हो गई है। और आपने मैंने टीवी पर देखा होगा, जब देश के गृह मंत्री बोलते हैं संसद में, लड़काते हैं कि पीओ को हमारा है, तो पाकिस्तान के छक्के छूट जाते हैं और एक दिन उसे लेकर के रहेंगे। आज ये संकल्प है, ये भारत है। बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से कोरोना सब लोग पूरा देश भयभीत हो गया। अब क्या होगा, हमारे पास इतना स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तब मोदी जी की सरकार सबको टीकाकरण, मुफ्त में टीकाकरण, टीकाकरण करा करके मुफ्त में दवाइयां दे करके मुफ्त में ऑक्सीजन उपलब्ध करा करके देश को बचाने का काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। तो लोग मुझे फोन करते हैं, जब मोदी जी चाहे बिलासपुर में आए, रायपुर में आए, मुंबई में आए, तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया हमें उस भगवान का दर्शन करना है जिन्होंने हमारे जीवन को बचाया है, हमें वो पास चाहिए। ये श्रद्धा है देशवासियों की। आप सब इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में विराजमान है। बहुत सारी योजना है, बच्चों के लिए है, हमारे माताओं के लिए है, सबके लिए सरकार योजना बना करके हमें जो काम मिला है हम बहुत ईमानदारी के साथ अपने अपने कार्यक्रमों का संपादन करेंगे। जिसको जो जरूरतें है, जिसको जो आवश्यकताएं है, जो हमारे हितग्राही है, उनको मदद करके हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी मिल करके हम सब उसके लिए काम करेंगे। वो भी अपनी ओर से सबको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो मैं सभी अधिकारी कर्मचारी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे शारदा वाले जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे बच्चियां, हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ पर विराजमान है, आप सबका अभिनंदन करते हुए आइए इस संकल्प यात्रा को हम सब लोग आगे बढ़ाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प लेकर के हम सब लोग जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपने बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।